हेलो बच्चों। तो जेई मेंस के मैथमेटिक्स सीरीज़ में हम लोग जो है सेट थ्योरी रिवाइज करेंगे और सेट थ्योरी में क्विकली मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या आप अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड करने के लिए तो कुछ बचा नहीं है क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। क्विकली हम लोग सेट थ्योरी को रिवाइज कर लेंगे और आप एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं, बेशक अच्छे से तैयारी करिए। तो सबसे पहले सेट थ्योरी आपको पता है कि सेट थ्योरी जो होता है क्लास और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करता है। बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को साथ में अगर आप मिलाएंगे तो उससे जो सेट बनता है उसी को सेट बोला जाता है और उसके बेसिस पर बहुत सारे रूल्स हैं। तो उसको हम लोग सेट थ्योरी के फॉर्म में देखते हैं मोटा मोटी। तो दो दो तरीके से सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। पहला आपने सुना होगा, रोस्टर मेथड बोलते हैं और लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं उसको। इसका मतलब ये होता है कि आप उसको कॉमनली इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो करली ब्रैकेट है उसका यूज़ करके नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये बेसिक तो आपको पता ही है, ठीक है। इसमें हम उसको बोलते हैं रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड। तो बहुत कुछ खास है नहीं। सेट बिल्डर मेथड की बात करेंगे या रूल मेथड की बात करेंगे तो इसमें आपको क्या होता है, एक डेफिनेशन के फॉर्म में डिफाइन करना होता है। जैसे इसी को मान लीजिए डिफाइन करना है 1 2 3 4 या 1 2 3 को, तो आप इस तरह से डिफाइन करेंगे, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इक्वल टू 2n। तो 2 के मल्टीप्लायर में है और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस तरह से आपको डेफिनेशन वाइज बताना पड़ता है। यही अंतर है और कुछ भी नहीं है दोनों को। तो आपको क्लियर है, दो तरह से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड। उसी का दूसरा नाम है लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड। ये इस तरह से सिंबल आप पढ़ सकते हैं नोट में। सिंबल का मतलब क्या होता है, इसे इसका मतलब होता है इम्प्लाइज, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है सबसेट और इसका मतलब होता है इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाय। तो ये चीज़ें, और ये जो लकीर देख रहे हो इसका मतलब होता है सच दैट एक्स। तो मेरे ख्याल से ये आपको पता ही होगा, तो मेरे को इतना ज़्यादा इम्फेसाइज करने की इस पर ज़रूरत नहीं है। जो मेन पॉइंट है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। नेक्स्ट, ये भी और भी कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको आप देख सकते हैं और वो टर्मिनोलॉजी से आप थोड़ा बहुत आपको वाकिफ़ ही होगा। जैसे ये फॉर एवरी होता है, सच दैट होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। इफ़ मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़। तो ये टर्मिनोलॉजी आप डेफिनेटली नोट्स में बनाए हुए होंगे, तो इसका कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इज़ इन ए क्लास इज़, कौन सा सेट सेट है ये? नल सेट है, फाइनाइट सेट है, सिंगलटन है और वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो आपको पता है कि ये सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो है, ये जो इंटेलिजेंट वर्ड है ये एडजेक्टिव है और ये डिफाइन नहीं करता है कि इंटेलिजेंट का लेवल क्या है। तो आप डी को टिक कर सकते हैं जो इसमें लिखा हुआ भी है। तो इस तरह से हम लोग सिंपली समझ सकते हैं। टाइप्स ऑफ सेट आपको पता है, बहुत सारे टाइप होते हैं जिसमें नल और एम्प्टी सेट होता है कि अगर उसका कोई मेंबर नहीं है तो उसको हम लोग नल सेट बोलते हैं। इस तरह से आप उसको डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल है उसके, आप नोट देख सकते हैं। मैं आपको बस रिमाइंड कर रहा हूँ, क्विकली रिमाइंड कर रहा हूँ, ताकि अगर कुछ यहाँ पर लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा। दूसरा टाइप ऑफ सेट होता है सिंगलटन सेट, मतलब एक ही मेंबर है तो सिंगलटन बोलेंगे, सिंपल है। फाइनाइट सेट मतलब जिसमें एलिमेंट लिमिटेड होंगे उसको हम लोग फाइनाइट बोलते हैं, ठीक है। तो फाइनाइट एलिमेंट है मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड है, तो इसका मतलब एक और क्वेश्चन आ सकता है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो उसी नंबर को बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। तो कार्डिनल नंबर का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें है, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पता ही है। एक होता है इनफाइनाइट सेट, मतलब उसमें पता ही नहीं है कितने नंबर है, तो उसको हम लोग इनफाइनाइट नंबर बोलते हैं। सिंपल सा फंडा है और आपको कुछ भी इसमें दिमाग लगाना नहीं है। आगे बढ़ते हैं और इस तरह का आपको ऑलरेडी पता होगा चीज़ें। और पांचवा सेट की बात करते हैं। पांचवा जो सेट होता है वो होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट मतलब दो सेट का अगर सेम मतलब है तो उसको इक्विवेलेंट बोलते हैं, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो इसको इक्विवेलेंट को एक और तरह से और डिफाइन करते हैं, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो दोनों सेट के अंदर, तो उसको भी हम लोग इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 4 मेंबर है, इसमें भी 4 मेंबर है, तो हम लोग दोनों सेट को इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं, राइट। तो बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, वो आपको नोटिस करना है और कुछ भी नहीं है। इक्वल सेट की बात करते हैं। इक्वल सेट मतलब दोनों सेट का मेंबर अगर किसी भी तरीके से उल्टा पुल्टा लिखा हुआ अगर बराबर है तो उसको इक्वल सेट बोलते हैं। आप देख सकते हैं 2 3 5 6, 6 5 3 2, ऑर्डर कुछ भी हो, लेकिन अगर एलिमेंट बराबर है आपस में तो उसको हम लोग, ईच एलिमेंट बराबर होने चाहिए, उसको हम लोग इक्वल सेट बोलते हैं। तो ये इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है पावर सेट होता है। आठवां सेट है, सॉरी, सातवां सेट जो है इस सीरीज़ में वो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब सारे नंबर्स को जो कंटेन करता है उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। मतलब सब कुछ जिसमें हो उसको हम लोग
यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। या यूं कह ले कि अगर आपने कोई छोटे छोटे सेट बनाए हुए हैं तो अगर उसका जो पेरेंटल सेट होगा उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। पावर सेट आते हैं आठवां सेट के तरफ। पावर सेट का मतलब क्या होता है? तो जो फैमिली आप बनाते हैं किसी भी सेट का, अगर फैमिली आप बनाते हैं तो उसके जितने भी सबसेट है वो आपने बनाया, और जो आपका मेन पेरेंट सेट है उसको हम लोग पावर सेट बोलते हैं, क्योंकि उसी से वो बना हुआ है। सिंपल है, बहुत ज़्यादा हाई फाई कुछ भी नहीं है। तो ये एग्जांपल है, कुछ आप देख सकते हैं इसमें। एग्जांपल दिया गया है कि कोई सेट है ABC, तो उसका जो पावर सेट होगा वो इतना सारा होगा, मतलब पूरा का पूरा फैमिली मेम्बर्स उसमें आ जाता है, तो वो हो गया पावर सेट, राइट। तो यहाँ पर कुछ नोट भी है, आप देख सकते हैं, और नोट होता है नल सेट का टिपिकली, तो नल सेट में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलता है, सबसेट क्या होता है? सबसेट मतलब होता है कि किसी बड़े सेट का एक छोटा सा हिस्सा को हम लोग सबसेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में दो सेट आपने लिया, तो जो A और B का एलिमेंट है, वो उसको हम लोग एक दूसरे का सबसेट बोलेंगे, मतलब A के एलिमेंट को A का सबसेट बोलेंगे, B के एलिमेंट को B का सबसेट बोलेंगे। सिंपल है, और वो उस तरह से कॉमन होगा। दूसरा इस तरह से समझते हैं कि अगर बी में 5 मेंबर है और उनमें से 2 मेंबर कॉमन है, तो हम बी को और जो बी में है, फॉर एग्जांपल ए में कोई मेंबर है, मान लीजिए 1 2 3 4 है, और बी में आपका मान लीजिए 2 3 है, तो 2 3 जो है वो ए में ऑलरेडी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? बी को सबसेट बोलेंगे ए का। बहुत सिंपल, बहुत कुछ भी इसमें हाई फाई नहीं है, और इस तरह से उसको रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो इन जनरल क्या होता है, जितने भी सेट है वो खुद का एक सबसेट होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और कुछ भी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जैसे एम्प्टी सेट जो होता है वो भी सबसेट होता है सारे सेट का, क्योंकि एम्प्टी सेट सारे सेट में होते हैं, वो आपको पता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट मतलब ये होता है कि अगर ए बी का सबसेट है और ए बी के बराबर नहीं है, तो हम ए को प्रॉपर सबसेट बोलेंगे बी का, और इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मेंबर बराबर नहीं है बट ए उसका सबसेट है, तो उसको प्रॉपर बोलेंगे। और नल सेट जो है सबसेट सारे सेट का है, तो इस तरह से आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, राइट। और इस तरह से जब आप डिफाइन करते हैं और लिखते हैं पूरा का पूरा, तो इसको हम लोग इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं को। सो ये बहुत कॉमन है, बहुत कुछ खास है नहीं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप एग्जाम्पल देख सकते हो क्विकली, उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, और 3 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सो वन बाय वन आप इसको पॉज करके देख सकते हो, अलग अलग एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। पॉइंट ये है कि आपको सिर्फ रिवीजन करना है पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से चैप्टर भी नहीं है, बट एक रिवाइज कर सकते हो आप। इसमें 6 7 एग्जाम्पल है, आप इसको देख सकते हो। आगे चलते हैं। ये वेन यूलर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो वेन यूलर डायग्राम में मेनली जो होता है, आपको 3 ये होते हैं। एक होता है रेक्टेंगल, उसके अंदर एक सर्कल होता है, और फिर मल्टीपल सर्कल होता है। तो ये जो रेक्टेंगल होता है उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, इसमें सारे मेंबर्स होते हैं। और जो सर्कल होता है उसको हम लोग सबसेट बोलते हैं, जो छोटे छोटे सेट्स होते हैं वो है। अब ये सबसेट कहीं भी हो सकते हैं, राइट। तो इसको इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायग्राम यूज़ किया गया था, और इसको हम लोग वेन डायग्राम बोलते हैं। बहुत आपको ऑलरेडी पता ही होगा, तो हम लोग इसमें ज़्यादा जाएंगे नहीं, बट इंपॉर्टेंट है, ये आप मार्क कर सकते हैं। ऑपरेशन ऑफ सेट्स कैसे होता है, वो आप यहाँ पर जान लीजिए। जैसे यूनियन अगर करना है, तो वेन डायग्राम में सबसे आसान है समझना। यूनियन मतलब होता है कि जो दोनों में हो उसको हम लोग यूनियन बोलते हैं। यूनियन मतलब एक साथ होता है, आप उस तरह से भी समझ सकते हो। तो आप देख सकते हैं अगर दो सेट आपने लिया हुआ है ए और बी, तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स जो भी कॉमन है अनकॉमन है उसको भी, तो उनको अगर आप मिला दीजिएगा, तो उन सारों को हम लोग जो एक साथ बोलेंगे उनको बोलेंगे यूनियन। तो उसको इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी, और ये सिंबल होता है यू टाइप का, इसमें सिंबल होता है, राइट। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। ये डेफिनेशन आपको ऑलरेडी पता है, ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, रिवीजन कर रहे हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है? इंटरसेक्शन में दोनों में जो कॉमन होगा उसी को हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बोलेंगे। तो जो भी मेंबर आएगा दोनों के इंटरसेक्शन में, दोनों के जो कॉमन मेंबर होंगे उसी को हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर होंगे, इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। ये आपको ऑलरेडी पता है, ये सिंबल है, ये बस आपको ध्यान रखना है। बाकी ये कुछ कुछ नोट है स्पेशल जो आपके इसमें लिखा हुआ होगा, वो भी आप इसमें देख सकते हैं। डिसजॉइंट ऑफ सेट की बात करते हैं। डिसजॉइंट ऑफ सेट आप देख सकते हैं, अगर दोनों का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है तो उसको हम लोग डिसजॉइंट बोलते हैं। सिंपल है, आप देख सकते हैं अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है, तो हम लोग इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। तो इसको नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन ओवरलैपिंग सेट टाइप का भी बोला जाता है।
तो बहुत कॉमन सा चीज़ है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। फिर डिफरेंस ऑफ सेट्स आपको पता है कि अगर एक बड़ा सेट है उससे दूसरा का मेंबर घटा दीजिएगा तो ये जो बचा हुआ पार्ट रहेगा आप सेट से देख सकते हैं, उसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। जैसे यहाँ पर ए एक सेट था, बी एक सेट था, उसमें से बी का मेंबर घटा दिया तो उसको बोलेंगे ए माइनस बी। सिमिलरली यहाँ ए एक सेट है, बी है, तो बी में से ए को घटा दिया तो बी माइनस ए होगा, और जो बचा हुआ पार्ट है उसी को डिफरेंस ऑफ सेट बोलेंगे। सिंपल एग्जाम्पल है, देख सकते हैं। सिमेट्री डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्री डिफरेंस का मतलब यहाँ पर डेफिनेशन में आपको दिया हुआ है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ये होता है कि ये जो डिफरेंशियल है ये आपको याद रखना है। कई बार ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन जो होता है वो सिमेट्री ऑफ डिफरेंस होता है। तो ए माइनस बी ये है और बी माइनस ए ये है, तो इन दोनों को मिला दीजिए तो आपका जो ये और ये रहेगा ये हो जाएगा आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। तो इस साइड भी मेंबर है और इस साइड भी है, बस खाली कॉमन पार्ट उसमें नहीं है। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, और ये डेल्टा बी बराबर आप ये देख सकते हैं। सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मतलब जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसके सारे मेंबर को हटा दीजिए। यानी कि अगर ए है और एक यू है यूनिवर्सल सेट, तो ए कॉम्प्लीमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो यू में से एक मेंबर को हटा दीजिए। तो आप सेटिंग से देख सकते हैं, इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बोलते हैं। सिंपल है और कुछ भी नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है वन बाय वन, और इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हो। राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा जो नंबर से रिलेटेड जिस पे क्वेश्चंस आता है जेई मेंस में, उस पे चलते हैं, जिसमें आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स के सेट पर क्वेश्चंस आता है। कुछ फार्मूला है, जैसे ए और बी और सी तीन फाइनाइट सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें फिक्स्ड है, और यू जो है उसका फाइनाइट यूनिवर्सल सेट है। ये आप जरूर ध्यान रखिए क्वेश्चन पढ़ते समय। तो एन ऑफ ए यूनियन बी जो होता है वो होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आप एक फार्मूला आप यहाँ से निकाल सकते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, अगर ए और बी डिसजॉइंट नॉन वाइड सेट है। नॉन वाइड सेट का मतलब होता है कि इन दोनों में कोई भी इसका वैल्यू जो है इंटरसेक्शन का ज़ीरो है, तो इसीलिए आप डायरेक्टली सम कर सकते हैं। माइनस वाला एक फॉर्मूला होता है, कई बार इस पर भी सवाल पूछा जाता है, बट अगर आपको फंडामेंटल पता है तो आप उससे भी कर सकते हैं। जैसे एन ऑफ ए माइनस बी होता है एन ए में माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल है कि ए माइनस बी में अगर आपने पूछ लिया कितना एलिमेंट है, तो आपको पता है कि ए में से ए इंटरसेक्शन बी को हटाना है। आपको याद होगा यहाँ पर हमने ए माइनस बी किया था, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो नंबर ऑफ ए माइनस बी में अगर आपको निकालना है, जैसे ए माइनस बी है इसमें, तो ये ए है और ये बी है, तो उसमें आपको एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को घटाना है। तो यहीं से आप जो है ये चीज़ें निकाल सकते हैं। बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। आपको डेल्टा का फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, डेल्टा का आपने डिफरेंशियल पढ़ा हुआ है, तो डिफरेंशियल के बेसिस पर आपको पता चल जाएगा कि डेल्टा का क्या फॉर्मूला। बेसिकली इस फॉर्मूला को आपको याद रखना, आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। एक और फॉर्मूला होता है ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तीन सेट का जो कॉम्बिनेशन होता है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। ये बहुत कॉमन और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले फार्मूलाओं में से एक है। तो ये आप 5 नंबर वाला फार्मूला याद रखिए। बाकी ये और ये याद रखिए, बाकी तो अपने आप से कर सकते हैं। 3 फार्मूला इसमें से याद हो गया। और ये जो रिज़ल्ट है ये आप इससे निकाल सकते हैं, ये इन जनरल रिज़ल्ट है, इसको भी याद सकते हैं, रख सकते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो उसमें नहीं है। ठीक है, और 7वां फार्मूला जो है ये है, मेरे ख्याल से ये उसी का कंडीशन है, बट ये भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। तो आपको मेरे ख्याल से इन जनरल ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स, हालांकि आप प्रीवियस फार्मूला से निकाल सकते हैं, बट अगर आप याद रख सकते हैं तो ये फार्मूला याद रख लें, आपको बहुत आसानी से बहुत सारे सवाल बन जाएंगे। ये कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला आप निकाल सकते हैं, बट बेहतर है आप एक तरह से रिकैप कर ले और उससे आपको याद हो जाएगा। इतने सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, आप 1 बाय 1 18 19 20 21 22 ये ट्राई कर लें। और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर में जो 22 नंबर वाला दिया हुआ है, ये आप कर लें, बहुत ज़रूरी है। और 21 नंबर वाला, ये दोनों आप कर सकते हैं, ये पूछा भी गया है ऑलरेडी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं यहाँ पर, और ये क्वेश्चन आप 23 24 खुद से करिए विदाउट सॉल्यूशन देखे हुए। सॉल्यूशन तो है ही आपके पास। लॉ ऑफ अलजेब्रा सेट्स की बात करते हैं। कुछ अलजेब्रा की लॉ होते हैं, हालांकि आप याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा काम। जैसे इन आइडेम्पोर्टेंट लॉ बोलते हैं, जिसमें कोई भी सेट ए है तो उसका यूनियन उसी सेट के बराबर होता है, उसका इंटरसेक्शन उसी सेट के बराबर है। ये तो कॉमन सी बात है, राइट। आइडेंटिटी लॉ का मतलब होता है कि कोई भी अगर एक सेट है तो उसका यूनियन फाई के साथ वही सेट होगा, और उसका इंटरसेक्शन
यूनिवर्सल सेट के साथ ए होता है, इसी को आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। तो जिसमें फाई और यू जो है आइडेंटिटी एलिमेंट्स होते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए। तो ये थोड़ा सा बहुत कुछ खास है नहीं, सच में बताऊँ तो आप ये थोड़ा सा लॉ अवॉइड भी कर सकते हैं, बट हाँ पता होना चाहिए। क्यूमुलेटिव लॉ ए यूनियन बी यूनियन ए के बराबर होता है, ये तो आप निकाल के ही देख सकते हैं तीनों का तीनों लॉ, राइट। और इसके बाद जो है एसोसिएट लॉ होता है वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव वाला लॉ होता है, डी मॉर्गन्स लॉ, ये बहुत ज़रूरी होता है। डी मॉर्गन ज़रूर आप पढ़ के जाएँ। डी मॉर्गन्स में सवाल आते हैं, कई बार जेईई मेंस ने पूछा हुआ भी है। इसकी जो थ्योरी वगैरह है उस पर सवाल कर सकते हैं आप। दो थ्योरम दिया हुआ है यहाँ पर, दोनों थ्योरम को आप देख सकते हैं। बहुत बहुत कुछ भी नहीं है, मैं समझाने जाऊँगा टाइम लग जाएगा। ये रिवीजन है तो आप ये कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन दिए हुए यहाँ पर, आप ये 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ से आपको बहुत इंसाइट मिल जाएगा। 2 और क्वेश्चन है इसमें, तो आप ये बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। ऑलरेडी एएमयू में पूछा हुआ है, तो आप यहाँ से बहुत आइडिया ले सकते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं फटाफट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आपको बताया क्रॉस वाला फार्मूला होता है और इसमें मल्टीपल थ्योरम होते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट में हम लोग 2 सेट मान लेते हैं, नॉन एम्प्टी सेट है, राइट। और उस नॉन एम्प्टी सेट में हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो आपका पेयर्स है, बेसिकली पेयर जो उसके एलिमेंट के पेयर्स बनते हैं, जैसे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे ए और बी का ऑर्डर्ड पेयर मतलब पहला एलिमेंट ए से दूसरा एलिमेंट बी सेट से लेंगे। तो जहाँ पर ए जो है ए को बिलोंग करेगा, स्मॉल बी जो है एलिमेंट है स्मॉल वाला, और कैपिटल जो है सेट, आपको ही पता है। तो इन जितने भी ये जो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो ए क्रॉस बी बोलते हैं। और इसको लिखने का तरीका होता है ए क्रॉस बी, मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो जिसमें ए जो है पहला वाला जो है पहले सेट से लिया गया हो और बी जो है दूसरे सेट से लिया गया हो। तो ये है इसी सारे का एग्जांपल है यहाँ पर। अगर 2 सेट ए बी सी दिया हुआ है तो ए का ए क्रॉस बी यानी कि ए कार्टेशियन बी, तो आप देख सकते हैं ए का पी है, ए का क्यू है, फिर बी का पी है, बी का क्यू है, फिर सी का पी है, सी का क्यू है। इसी तरह अगर बी क्रॉस ए करेंगे तो पहला एलिमेंट बी से लेंगे आप, पी ए पी बी पी सी देख सकते हैं, और फिर क्यू ए क्यू बी क्यू सी। सिंपल है, मतलब कुछ खास इसमें नहीं है, ये आपको पता है। इसमें कुछ थ्योरम है, आप थ्योरम अवॉइड भी कर सकते हैं, बट अगर आप इसको देख सकते हैं तो बिल्कुल आप देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें 8 थ्योरम है बेसिकली, और मेरे ख्याल से एक बार क्विकली आप रिवीजन कर सकते हैं इस थ्योरम का। और उसके बाद जो है ये 31 32 33 34 35 36, ये आपको 6-7 प्रॉब्लम है, ये आप खुद से ट्राई कर लीजिए बिना आंसर देखे। वो ऑलरेडी पूछे हुए क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो इससे आपका सेट थ्योरी का पूरा एक रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। इस पर फर्दर हम बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डिटेल डिस्कशन करेंगे जो रिवीजन का इंपॉर्टेंट पोर्शन। थैंक यू सो मच।